हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज एम पचौरी एंड you're वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किसी भी वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ यानी कि कमियों को किस तरह से ढूंढा जाता है, ताकि आप कमियों को ढूंढकर उन्हें टेस्ट करें, वेरीफाई करें और सही कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। देन स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे और ये सारा काम हम कर पाएंगे एंड्रॉयड की मदद से ही। मुझे ज़रूरी लगा कि जो काम हम काली लिनक्स पे करते थे, क्यों ना आप एंड्रॉयड से ही हम करें। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो आप विंडोज़ की काली लिनक्स पे भी ये काम करके देख सकते हैं, सेम ऐसे ही वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ हम ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये गिटहब का जो टूल है WP हंटर, यानी कि इसका स्पेशली जो इस्तेमाल किया जाता है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स के लिए किया जाता है। तो अभी हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस लिखी हुई है कि लिनक्स में अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको क्या प्रोसेस यूज़ करनी है, और अगर आप विंडोज़ में करेंगे तो क्या। तो WP हंटर टूल के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। वर्डप्रेस हंटर यानी कि वर्डप्रेस की वेबसाइट जो होती हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसे आप किस तरह से यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल देकर यहाँ पे समझाया गया है कि कैसे आपको यूज़ करना है। वार्निंग, ये आपको ज़रूर याद रखनी है कि इस किसी भी ऐसी वेबसाइट पे आप इसका इस्तेमाल ना करें जिसकी परमिशन आपको ना हो। और हैकिंग की न्यूज़ में मैं डेली आपको वही बताता हूँ कि डायरेक्टली आप ऐसे ना करें, ताकि अपने आप को कोई बड़े खतरे में आप फंसा लें। तो दूसरा, आप नीचे देख सकते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपको इंस्टॉल कैसे करना है, ये तो सिंपल है। गिट क्लोन करके आप सबसे पहले इस एड्रेस को कॉपी कीजिए, और उसके बाद टर्मैक्स है उसमें हम इसे यूज़ करने वाले हैं। फिर उसके बाद CD वेब WP हंटर यानी कि उस फोल्डर के अंदर हमें जाना है और यूज़ करने का प्रोसेस। हालांकि कई बार ऐसा होता है ये प्रोसेसेस काम नहीं करते। विंडोज़ में भी आप देख सकते हैं, विंडोज़ के लिए आपको PHP और दूसरी कई चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली दैट वन इज़ द ईजीएस्ट मेथड। तो चलिए कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है एड्रेस HTTP वाला। और ओके, इट विल टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम। तो आप बाकी ये प्रोसेस पढ़ सकते हैं वैसे, तब तक मैं कर लेता हूँ इसे कॉपी, क्योंकि कॉपी होने में थोड़ा टाइमिंग लग सकता है, बिकॉज़ मोबाइल है यार थोड़ा टचिंग। तो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं टर्मैक्स पे। कमांड देता हूँ मैं यहाँ पे गिट क्लोन, और जो एड्रेस मैंने कॉपी किया है उसे कर देता हूँ पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद ऑलरेडी मैंने कर रखा है, हालांकि इसीलिए दिखा रहा है नॉट एम्प्टी डायरेक्टली। LS कर लेते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे वो है ऑलरेडी। तो चलिए अंदर आप एंट्री करेंगे CD, किसी भी फोल्डर के अंदर जाना है तो हम करते हैं यहाँ पे प्रेस CD स्पेस WP हंटर। आई एम यूजिंग द सेम थिंग्स। तो चलिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे CD स्पेस WP हंट। तो ये हो जाएगा। अब LS कर लेते हैं। इसमें कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये PHP में है तो हमें सीधा लिखना है। क्लियर, मैं कर लेता हूँ इसे LS कमांड। तो आपको लिखना है PHP स्पेस WP हंटर और PHP। तो इस तरह से आप इसे चला पाएंगे। तो एंटर करना है इसे। जैसे ही आप एंटर करेंगे द टूल विल रन। तो अगेन लेट्स क्लिक एंटर। सॉरी, फाइल का नाम गलत हो गया, दोबारा से सॉरी, हंटर लिखना था वो M लिख गया N की जगह। मोबाइल में थोड़ी ये दिक्कतें हैं, बाकी तो वैसे बिंदास चलेगा ये यार। WP हंटर डॉट PHP। तो अभी एंटर मैं इसे कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि आपको किस तरह से इसे यूज़ करना है। तो टारगेट URL आप यहाँ लिखेंगे, लेकिन जो वेबसाइट है डोंट ट्राई ऑन दैट वेबसाइट, क्योंकि आपको उस चीज़ की परमिशन नहीं है। ऑन वेबसाइट के लिए मैंने स्पेशली परमिशन ली है, ऑन वेबसाइट आप कह सकते हैं। तो HTTPS की वेबसाइट है, और स्पेशली आपको याद रखना है वर्डप्रेस की साइट पे ही ये चीज़ काम करेगी, अदरवाइज़ बाकी साइट्स पे ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो ये वर्क करेगा ओनली वर्डप्रेस की साइट पर। तो जैसे ही लिख के आप एंटर करेंगे दैट विल रन। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है रन करने के लिए, तो तब तक मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। एंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं उसे। दैट इज शोइंग द टारगेट इज चेकिंग। तो आप देखेंगे यहाँ पे एडमिन नाम का एक फ़ोल्डर तो उसे मिल चुका है, सॉरी एक यूज़र एडमिन नाम का मिल चुका है यहाँ पे। और धीरे धीरे ये आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा।
तो अभी यहाँ आप देख सकते हैं दो चीज़ें उसे मिल चुकी हैं, एक तो एडमिन वाला जो यूज़र है वो मिल चुका है, और दूसरा उसे सर्वर के बारे में पता चल गया, अपाचे सर्वर है, टेक्नोलॉजी PHP 7.2.6 यूज़ की गई है। ओके, लेट्स वेट। चलो मैं आगे बढ़ा देता हूँ इसे ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। आप देख सकते हैं वल्नरेबिलिटीज़ फाउंड, ये आपको शो कर रहा है कि इसमें कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, देख लेते हैं। लेट्स इंक्रीज इट। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो वल्नरेबिलिटीज़ पाई गई हैं उस वेबसाइट के अंदर, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं। तो अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शंस है। और कहाँ से इसने चेक किया है, सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि बेहतरीन जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं उनका इसने इस्तेमाल किया है, जैसे कि ईसेट है, अवीरा है, कास्पर की है। तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करके उसे जो भी लगाया कि मतलब इसके अंदर ये वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है। फिश टैंक देखिए, यानी कि उसका अभी तक कोई फिशिंग जो पेज है नहीं बनाया गया है, वो आपको शो करता है। इन सब के अलावा हेडर मिसिंग है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का उसमें हो सकता है, और मतलब जो भी पॉसिबल अटैक्स हैं उनके बारे में उसने आपको शो किया है। तो मुझे बहुत ईजी लगा, आसानी से आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन की मदद से इसे कर पाएंगे। इन सब के अलावा अगर आप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। यूज़र्स के बारे में फाइंड किया है, सर्वर के बारे में फाइंड किया, और बहुत सारी डिटेल्स। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जिस कोर्स का आप वेट कर रहे हैं बेसब्री से, जल्दी ही मैं उस कोर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ इसी चैनल पे। तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन यार जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि आपको डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मिस ना हो। थैंक यू।